लगे तो सही कहीं गए थे। Everyone else together, please put your hands together to welcome our representative, our CEO, sir. ये इंडस्ट्रियल की बहार जो पूरे भारत देश तक पहुंचे, एक ऐसी बहार है together to welcome our MD, our CEO, sir. Please welcome Dr. Sanjeev Kumar. भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू। टाइम बहुत हो गया है। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ स्वागत करने के लिए, सत्कार करने के लिए, अभिवादन करने के लिए। आप सबको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। नमस्कार इंडिया। उसके बाद आप सबको बधाई देता हूँ कि आज आपने हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्टेडियम को खचाखच भर के ये साबित कर दिया कि हम तय करने वाले हैं, हम जीतने वाले हैं। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। उसके बाद जितने भी अचीवर स्टेज पे आए उन सबको बहुत बहुत बधाई। टोपाज, रूबी, सफायर स्टार, सफायर डायमंड, ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड, रॉयल डायमंड, क्राउन डायमंड, एम्बेसडर और जो भी लीडर्स को आज यहाँ मंच से सम्मान मिला है उन सबको अपने आप में बड़ा गर्व महसूस करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि उनको ये सम्मान हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्टेडियम और सबसे बड़े मंच को मिला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और उपवास से दुआ करता हूँ कि यहाँ बैठा हर व्यक्ति एक दिन इस स्टेज पे आएगा और अपना सम्मान करवाएगा। मेरे पास बताने के लिए ज्यादा बातें नहीं है, क्योंकि आप लोग, मुझे पता है थोड़ा भूख भी लगी होगी, सुबह से बैठे लगी है भूख, लगी है क्या? नहीं, कुछ लोगों को लगी होगी, लेकिन हकीकत में इतने खूबसूरत फंक्शन को देखने के बाद, इतने बड़े बड़े अचीवमेंट देखने के बाद, अपने बड़े बड़े लीडर्स को सुनने के बाद, उनकी अचीवमेंट देखने के बाद भूख लगनी चाहिए, लेकिन तरक्की की भूख, कामयाबी की। खाना आज नहीं मिलेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मरेंगे नहीं, कल खा लेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि आप सब लोग दूर दूर से आगे इस फंक्शन का हिस्सा बने। ठीक है, बसों में आए होंगे, ट्रेनों में आए होंगे, परेशान हुए होंगे, तकलीफों में आए होंगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो छोटे मोटे काम के लिए नहीं आए, आप अपने जीवन का इतिहास बदलने आए हैं। और इतिहास बदलने वाले तकलीफों से होकर ही गुजरते हैं, बिना तकलीफों से गुजरे इतिहास नहीं लिखे जाते। तो दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आगे, बस थोड़ी सी कुछ ज्यादा आ गई इस टीम को लेके, क्योंकि ये टीम महादेव की धरती से शुरू हुई थी, बनी महादेव की धरती से। तो एक बार नारा लगाते हैं, हर हर महादेव। वो क्या था मुझे नहीं पता था ये टीम इतना चमत्कार करेगी। आज आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये टीम, मैं नहीं कह रहा, आंकड़े बताते हैं, हिंदुस्तान की नहीं वर्ल्ड की नंबर 1 टीम है। वर्ल्ड की नंबर 1 टीम है। मैं नहीं बता, आंकड़े बताते, अचीवमेंट बताती है। तो वो क्या था कि जब मुझे वाराणसी जाना था पहली बार, तो मुझे रांची से, रामगढ़ वगैरह से कहीं से वाराणसी बुलाया गया।
तो मैं अपनी जिंदगी में कहते हैं ना, जब भी कोई बड़ी बड़ी कुछ खड़ा होने वाला जीवन में तो कोई घटना जरूर घटित होती है, कोई तकलीफ परेशानी दुख जरूर आता है। वो हमें लगता है कि तकलीफ है, लेकिन रियली में वो सिग्नल होता है कुछ बड़ा करने का। मैं मेरी जिंदगी में ऐसी बस में कभी नहीं आया जैसी बस में रामगढ़ रांची से काशी आया था। घटिया बिस्तर बदबूदार बिस्तर, साला बदबूदार तकिया, बदबूदार चद्दर और बदबू हर चद्दर सूखते मैं काशी आया। उसके बाद मैंने जिंदगी में इतना घटिया खाना अपनी लाइफ में, जहाँ वो मस्त की थी ढाबे में तड़का रोटी, साला आदमी याद है तड़का रोटी, ऐसी तड़का रोटी खाई थी कि मैंने कहा घटिया खाना मेरी जिंदगी में नहीं खाया और इतना घटिया सफर नहीं किया। लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं इतिहास लिखने जा रहा हूँ, मैं उन लोगों से मिलने जा रहा हूँ जो एक दिन तारिक सलीम का इतिहास लिखेंगे। आज आप लोगों ने यार मेरी साबित कर दिया। एक बात तो है भाई, देखो ज्यादातर लोग पूर्वांचल से होंगे ना, पूर्वांचल वेस्टर्न यूपी बिहार है ना, भोपाल तो है, भोपाल तो है, चाहे राजनीति में हो, चाहे नेतागिरी में हो, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग में हो, चाहे डायरेक्ट सेलिंग हो, भोपाल तो तुम्हें आता है बनाना। बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आपके लीडर्स ने दिए हैं, वो आपको समझ आ जाने चाहिए। मैं तो इतना ही बताऊंगा कि जिसको समझ आता है उसको थोड़े में समझ आ जाता है, बाकी पूरे दिन रामायण गाते रहो उसको कुछ समझ नहीं आता। अगर किसी को यहाँ ये देखने के बाद, ये सुनने के बाद समझ नहीं आया कि ये सब्जी वाला पैसा कमा सकता है, रेहड़ी पटरी वाला पैसा कमा सकता है, एक मजदूर का दुकानदार यहाँ पैसा कमा सकता है, कामयाबी प्राप्त कर सकता है, एक मजदूर एक छोटी सी नौकरी वाला है कामयाबी प्राप्त कर सकता है, तो ये समझ लेना वो भी आपके परिवार में से, आप ही लोगों में से अगर वो कमा सकता है तो तुम सब कमा सकते हो, तुम सब कामयाब हो सकते हो। समझे? समझदार को इशारा ही काफी है। तो ये जो शो होता है, जो फंक्शन है, एक आईना है आपको आपकी पहचान कराने के लिए, आपसे आपकी मुलाकात कराने के लिए, आपको ये बताने के लिए कि कोई जरूरी नहीं है कि आप गरीब पैदा हुए हो और आप अमीर नहीं बन सकते, कामयाब नहीं हो सकते। वो पहचान कराने का ये फंक्शन जो हम करते हैं, ये जो आईना आपको दिखाते हैं, वो आईना आप सब लोग देख के जा रहे हैं। अब ऐसा करना ना है करना, ये आप लोगों की मर्जी है। मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ, इस प्लेटफॉर्म की क्या पावर है, इस प्लेटफॉर्म की क्या प्रायोरिटी है। देखिए दोस्तों, इस पूरी दुनिया में जब तक आप इस धरती में जिएंगे, जीवन यापन करने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे। ये काम नहीं करेंगे तो कोई और काम करेंगे, खेती करेंगे, नौकरी करेंगे, बिजनेस करेंगे, कुछ तो करेंगे। बिना कुछ किए जीवन नहीं चल पाएगा, बिना कुछ किए जिंदगी नहीं चल पाती। हर इंसान कुछ ना कुछ कर रहा है और आगे भी कुछ ना कुछ करता रहेगा। मैं ये बता सकता हूँ, ये जो प्लेटफॉर्म है जिसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कहते हैं, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अमीरों का धंधा नहीं है। ये अमीरों का धंधा नहीं है, ये मिडिल क्लास लोगों का धंधा है, अपर मिडिल क्लास लोगों का धंधा है, लोअर मिडिल क्लास लोगों का धंधा है। अमीर आदमी हमारे प्रोडक्ट जरूर यूज करता है क्योंकि उसको यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, खुद अमीर है तो अमीर आदमी काम क्यों करेगा? जब मैं अमीर हूँ, ऑलरेडी 50-60 लाख कमा रहा हूँ, तो ये काम क्यों करूंगा? प्रैक्टिकल बात नहीं करेगा, लेकिन कैंडिडेट हमारे ही करेगा, करना पड़ेगा, चाहे कितने बड़ा अमीर हो। साला तो प्रोडक्ट यूज करता है, लेकिन ये बिजनेस किसके लिए है? बिजनेस है मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास। ये आप सब उसी क्लास का है, कोई धंधा सेक्टर में बेटा बैठा है, उसी क्लास के है ना। अब आप लोग पहले ये निर्णय कीजिए, यहाँ से आज आपको एक निर्णय करके जाना है, एक्साइटेड होकर नहीं जाना, एक फैसला लेके जाना है कि मैं ये काम करूंगा या नहीं करूंगा, मुझसे ये काम होगा या नहीं होगा। कैसे होगा 1 मिनट में मैं आपको बता सकता हूँ, और कैसे होगा और नहीं होगा ये भी बता सकता हूँ, लेकिन पहले आपको निर्णय करना है, निश्चय करना है। अगर आपको यह कुछ भी गलत लग रहा है, आप ये काम बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप किसी और काम को करके करोड़पति अरबपति बन सकते हैं, तो प्लीज मैं कहूँ पहले वही काम कीजिए। अगर आपको लगता है कोई और काम आपको बड़ा बना सकता है, कोई और काम करके आप बहुत बड़ी कामयाबी प्राप्त कर सकते हैं, मैं आपसे प्लीज कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पहले वो काम कीजिए। मैं कमी नहीं कहता, ये आप डायरेक्ट सेलिंग करें।
मैं किसी को नहीं कहता कि आप डायरेक्ट सेलिंग करें, मैं कहता हूं लोग कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज्यादा पैसा नहीं, डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज्यादा मान सम्मान है नहीं। बहुत ऐसे काम है जिन्हें करके आप बहुत अमीर बन सकते हैं, नाम सम्मान पैसा सब कमा सकते हैं अगर आपके अंदर वो काबिलियत है तो। अगर आपको लगता है वो काबिलियत हमारे अंदर है तो जाइए, आप बॉलीवुड एक्टर बन जाइए, स्टार बन जाइए, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, दुनिया भर के फॉलोअर है, नाम सम्मान पैसा खूब है, बनिए अगर आपके पास टैलेंट है। अगर आपको लगता है मैं क्रिकेटर बन सकता हूँ, बनिए, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली बनिए, बहुत पैसा है, बहुत नाम है, बहुत सम्मान है। मैं कभी नहीं कहता डायरेक्ट सेलिंग कीजिए पैसा, मैं कभी नहीं कहता डायरेक्ट सेलिंग कीजिए। अगर आपको लगता है मैं IAS ऑफिसर IPS ऑफिसर बन सकता हूँ, बनिए, जाइए, मेहनत कीजिए, देश का भला कीजिए, ब्यूरोक्रेट बनिए, अच्छी बात है, साइंटिस्ट बन सकते हैं, बनिए, कोई इन्वेंशन कीजिए, कोई इन्वेंशन करके देश के लिए कुछ कीजिए, बहुत अच्छी बात है, कीजिए, मैं आपके साथ हूं। इस दुनिया में अपॉर्चुनिटी किसके लिए है? जिसके पास कोई टैलेंट है। अगर आपको लगता है कि आपके पास ऐसा कुछ टैलेंट है तो आप कीजिए, कौन मना कर रहा है? कौन कहता है ये करो, प्रोडक्ट समझाओ, किसी को प्रोडक्ट दो, वेलनेस इंडस्ट्री में काम करो, कौन कहता है? मैं तो नहीं कहता बिल्कुल। अगर आपके अंदर टैलेंट है, आप अच्छे सिंगर बनिए, ऑफिसर बनिए, डांसर बनिए, रेसलर बनिए, खूब पैसे, खूब नाम है, खूब सम्मान है। और जिसको लगता है, जिसको ये लग रहा है कि समय निकल गया, घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, अच्छा पढ़ नहीं पाया, अच्छा कॉलेज नहीं कर पाया, अच्छा स्कूल नहीं कर पाया, समय निकल गया, घर में आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, कोई बड़ा शोरूम नहीं खोल पाया, फैक्ट्री नहीं चला पाया, समय निकल गया, दोबारा स्कूल में कैसे पढ़ूं, दोबारा क्लास कैसे करूं, दोबारा क्या करूं? जिसको लगता है कि मुझसे अब कुछ नहीं होगा, जिसको लगता है कि मैं हार चुका हूं, बोले हमें अपना हाथ। जिसको लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे कुछ नहीं होगा, बोले हमें अपना हाथ। जो कुछ नहीं कर सकते ना इस दुनिया में, वो डायरेक्ट सेलिंग करके कमाल कर सकते, कमाल। इंपोर्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म। बहुत लकी हो भाई आप लोग, आपकी माँ ने, बीवी ने, बेटी ने या बहन ने कोई बहुत अच्छा कर्म किया है जो आपको इस हॉल में बैठने का मौका मिला, ये बातें सुनने का मौका मिला, इस अपॉर्चुनिटी में आने का मौका मिला। अरे जिंदगियां निकल जाती है लोगों की, तुम करो चाहे ना करो, बड़े बनो चाहे ना बनो, लोगों को तो मौका नहीं मिलता, तुम्हें मिला है, ये अपने आप को परिवार है। अब ये नहीं कह सकते अपनी जिंदगी से, भगवान से, खुदा से, अल्लाह से, मौत के वाहिगुरु से, हे परमात्मा तूने मुझे मौका नहीं दिया, मिला है सबको, मुझे भी मिला था, मेहता सर को भी मिला था, शिव सर को भी मिला था, हम सबको मौका मिला था, हम तो सब फायदा हुआ है। आज आप भगवान को ये नहीं कह सकते, मैं ये नहीं कहता आप अरबपति, खरबपति, करोड़पति बनोगे या नहीं बनोगे, पर मैं ये कहता हूं जिंदगी में पश्चाताप नहीं होगा कि मैंने कोशिश करके नहीं देखी। भाई जाओ, कोशिश तो कर सकते हो, है ना? अरे नहीं होगा, लास्ट क्या है? सर मुझसे काम नहीं हुआ, मुझसे प्रोडक्ट नहीं मिला, मेरे कहने से किसी ने प्रोडक्ट नहीं खरीदा, मेरी टीम नहीं बनी, जाने यही तो होगा, है ना? तो क्या हो गया? तो क्या हो गया? अगर तुम कामयाब नहीं हुए अगले 4 साल में तो क्या हो गया? आप कौन सा किसी करेक्टर हो? अब कौन सा देश चला रहे हो भाई तुम? अरे ये सोचो, अगर अगले 5 साल में मैं कामयाब नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ, जैसे थे वैसे ही रहोगे। और एक बार सोचो, हो गया तो भरोसा दो, विश्वास करो। ये बिजनेस आप लोगों के लिए ही है, या कोई अमीर का बेटा करोड़पति नहीं बना, सब गरीब के बच्चे करोड़पति बने, ये आप के लिए बिजनेस है। मैं इस बिजनेस से प्यार इसलिए करता हूँ, सिर्फ इसलिए करता हूँ कि यहाँ पर करोड़ों को
बड़ा बनने का मौका नहीं दिया जाता। जो मौका दुनिया किसी को नहीं देती, वो मौका यहाँ सबको मिलता है। इस मनुष्यों को पहचान के चले जाना और अपने आप को समझ के चले जाना। ऐसा है या कोई तुम्हें इन्वेंशन करनी है क्या? ऐसे घबराए बैठे, सारा करोड़ों की बात होती है, तुम्हारे दस लग जाते हैं। लाख की 50,000 की 10,000 महीने बात करें तो बहुत अच्छा लगता है तुम्हें। कोई बात करे महीने के 20 लाख 30 लाख टेंशन में आ जाते हो। अरे भाई क्या करना है? तुम्हें कोई जहाज बनाना है, रॉकेट बनाना है, रॉकेट उड़ाना है, क्या करना है? अरे हिंदी में बात करनी है, लोगों से मुलाकात करनी, लोगों के घर जाना, ये समझाना भाई साहब ये साबुन यूज करोगे ये फायदा, ये पेस्ट यूज करोगे ये फायदा, ये राइस ब्रांड यूज करोगे ये फायदा, ये तेल खाओगे ये फायदा, ये तेल खाओगे हार्ट अटैक नहीं आएगा, अपने वाला खाओगे हार्ट अटैक से मरोगे। ये तो समझाना है। यूरिया का इस्तेमाल करोगे लोगों को भी मारोगे, चाय का इस्तेमाल करोगे जहरीली की खेती करोगे, भूमिका डालोगे ऑर्गेनिक खेती करोगे, फसल पहले से डालोगे। क्या तुम सब अरे गूंगे कितने गूंगे? हाथ खड़ा करो गूंगे कितने सारे गूंगे गूंगे। अरे भाई यहाँ पर सिर्फ गूंगा पैसे नहीं कमा सकता, तुम्हें करना क्या है? हिंदी में बात करनी है। हमारा डायलिटो भाई साहब डायबिटीज में काम करता है, भाई साहब हमारा लिवर लीवर के इश्यू में काम करता है, भाई साहब हमारा घंटा प्लास्टिक में काम करता है, भाई साहब हमारा गैस्ट्रोसिस में काम करता है। ये तो बताना है। हिंदी में तो बात करनी है और लोगों से मुलाकात करनी है और बात और मुलाकात करके अरबपति बनना है। अब इसमें कहां से आ गया भाई? मिडिल क्लास और मिडिल क्लास पढ़ा लिखा अनपढ़, इसमें कहां से आ गया? तुम लोग नहीं कर सकते बात? अरे कर सकते हैं नहीं? कर सकते हैं नहीं? कर सकते हैं नहीं? कर सकते हैं नहीं? हिंदी में बात कर सकते हो, लोगों से मुलाकात कर सकते हो, तो यही तो करना है और क्या करना है। उसके बाद भाई साहब यूज करोगे घर में तो ये फायदा होगा और किसी को यूज करवाओगे तो ये फायदा होगा। टेंशन में क्यों आ जाते हो? डिप्रेशन में क्यों आ जाते हो? वो भाई तुम ही कमा सकते हो, मैं भी किसान का बेटा हूँ, महिमा सर भी किसान के बेटे हैं, हम भी मिडिल क्लास है। जब यहाँ पर ये सब लोग कर सकते हैं तो यहाँ बैठा ये काम नहीं कर सकता है। इस बिजनेस में कुछ भी मुश्किल नहीं है। मुश्किल है तो बड़ा सोचना, मुश्किल है तो मेंटली एक्सेप्ट करना, यस आई विल डू इट। सिर्फ इतनी सी बात वो एक्सेप्टेंस लेके जाओ, ये तो काम करना है। उसके बाद आप लोग बता दो सारे पुराने लोग काम कर रहे हो, जिन्हें हम प्रोडक्ट देते हैं, दुआ देते हैं, मतुआ देते हैं, प्रोडक्ट लोगों के फायदे के नुकसान के फायदे के, तो समाज का भला कर रहे हो, सोशल भला कर रहे हो, बेरोजगारी खत्म कर रहे हो, बीमारी को खत्म कर रहे हो, वेलनेस अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हो, लोगों को स्वस्थ कैसे रहना ये बता रहे हो। ये अच्छा काम है बुरा काम है? इस अच्छे काम को करके कैसे मिल रहे हैं यार? वो चोरी करके डकैती करके थोड़ी पैसे मिल रहे हैं, वे गलत काम करके थोड़ी पैसे मिल रहे हैं। लोग तो गलत काम करके पैसे कमा रहे हैं, तुम्हें तो एक अच्छा और पवित्र काम करके पैसे कमाने का मौका मिल रहा है। क्या समझ रही है? आया तुम्हारे गांव में शहर में जानवर रहते हैं, आदमी रहते हैं? क्या करें? आदमी रहते हैं जानवर? वो आदमी साबुन लगाते हैं, हाँ तो तुम अपनी मिस्त्री लगवा सकते जाके। और मेरी बात सुनो, मैं मानता हूं तुम नाकामयाब हो जाओगे। एक शर्त है, एक साबुन खरीदो 60 रुपए की, उसको जाके बेचने की कोशिश करो किसी रिश्तेदार को, पड़ोसी को, कि मैं ये साबुन ले ले और 60 रुपए मेरे को दे दे, फिर तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर आपको एक साबुन आपसे किसी ने खरीद ली तो सोच लेना, अगर एक आदमी आपसे एक साबुन खरीद सकता है तो लाखों आदमी आपसे लाखों प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। समझ लेना कि आप कितने हो अगर बेचने जाओगे तो। सुनो 60 रुपए की साबुन की ट्राई करें एक बार,
आप सब ट्राई करेंगे ना, ये खरीदे, अपने दोस्त को, मामा को, फूफा को, चाचा को बोला भाई साहब ये हमारी नींबू ये बहुत अच्छी है, सिर्फ 60 रुपए की है। अगर ये 60 रुपए आपको बाजार में मिल जाते हैं तो समझना आप मुझसे जन्म के अधिकारी हो, उन्हें जीवन जीने का आपको अधिकार है। सुनो, अगर 60 रुपए में तुम्हें कोई नहीं देता तो साला फांसी खा लेना, डूब के मर जाना, तुम्हारा इस धरती पे आना बेकार है। इतना भी भरोसा नहीं है लोगों को पूछे ये आदमी 60 रुपए की सही चीज दे रहा है, तो तुमने जीवन में क्या कमाया है, कितने रिश्ते कमाए हैं, वो सर्विस मारने के बाद पता चलता है। राइट, बात आ रही है। अब मैं कंपनी का प्रोफाइल नहीं बताऊंगा, वो आप सबके सामने 10वां साल चल रहा है कंपनी को, 10 की दहाड़, 10 की इस साल हम दहाड़ेंगे। अभी तक बने थे लोग में नवाब, 8 में किए थे 8 और 10वें में हम दहाड़ेंगे। और वो दहाड़ का आगाज लगातार पिछले 3 दिन से हो रहा है महाकुंभ करके, जो हमने इंदिरा गांधी स्टेडियम में करके दिखा दिया। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी आपका पे हो, उसकी कभी चिंता मत करना, वो हमेशा समय से मिलेगा। आज 10 साल में एसकेएफ ने प्रूव किया है कि दुनिया में नंबर 1 प्रोडक्ट आयुर्वेद बना के लोगों को दिए, और ये प्रूव किया है कि ईमानदारी से, नियत से, सच्चाई से काम करके भी लोगों को अरबपति करोड़पति बनाया। ये मैसेज उन लोगों के लिए जिन्होंने डायरेक्ट सैनिक को सिर्फ पैसे कमाने का संसाधन समझा था, इस तरह से कंपनी आई और चली गई, उन लोगों के साथ खेल के गई। मैं उनसे भी कहता हूँ भाइयों, करो काम, लेकिन ईमानदारी से करो, नेकी से करो। जो प्रोडक्ट लोगों को देते हो, अगर उसमें दम होगा, लोग आदमी से नहीं जुड़ते, लोग प्रोडक्ट से जुड़ते हैं। अगर हमारे प्रोडक्ट में दम होगा तो हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में हमें राज करेगा। आप लोग और सुनो, अब भाई जो आदमी सुबह से अब तक उठा नहीं हो, इतने लोग तो सुबह चेयर पे बैठे थे, अब तक नहीं उठे, आप खड़ा करो, एक बार भी नहीं उठे। इसी जगह में कहेंगे ना, बाहर नहीं गई ना, आपकी तो स्टैंप लगा के चले जाओ, आज आप करोड़पति। यार 4 करोड़ की रकम की बात हो रही है और आदमी फिर भी बाहर घूम रहा है, वो सारा बिना करंट का, बिना खून का आदमी है, उसे दुनिया में कोई काम है ना, भगवान भी कुछ भाई। तो ये भी हमेशा से नंबर 1 रही है, नंबर 1 रहेगी। मैं सिर्फ एक बात कहेंगे, एक एग्जाम्पल से अपनी बात खत्म करता हूँ कि आपको बहुत कुछ समझाने के लिए बहुत कुछ आपको पता है। पावर ऑफ प्लेटफॉर्म की इज्जत करो, उसका सम्मान करो, भगवान को थैंक्स बोलो कि ऊपर वाले ने धरूं ना बनूं जितने मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करो। बोल सकते हो, थैंक्स बोल सकते हो ना, और समझदार के लिए इशारा ही काफी है। तो देखो दोस्तों, एक कहानी से समझाता हूँ। क्या बहुत लोग आए, सब में मेरी बातें बताए तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। आज हमारी माताएं बहनें यहाँ बैठी है, ये माताएं बहनों को कोई पूछता नहीं था, कोई नहीं पूछता था, झाड़ू चौका बर्तन में सारे जिंदगी एक कमरे में खत्म। आज इन माताएं बहनों को भी हमने झांसी की रानी की तरह दुनिया जीतने का मौका दिया है। क्या जीतो भाई, आज हमने लड़ाई लगा रखी है। हस्बैंड कहता है, हमारे लेडी फाइटर कहते चल फिर से खा ले। आज हमारी ऐसी ऐसी लेडी फाइटर है जो घर चला रही है और पति बैठ के खा रहा है। तो वो माहौल, वो इज्जत, वो प्यार, सम्मान यहाँ पर मिलता है। मुझे नहीं लगता, ये भरपूर दुनिया है, भरपूर जिंदगी है, यहाँ पर भरपूर इंडस्ट्री है। और हमने तो एसकेएफ वेलनेस से क्या किया है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही कहूंगा कि हमने जो किया है वो ना कोई कर पाया था और ना कर पाएगा। एक वादा करोगे, सिर्फ एक वादा, आज के बाद बाजार की कंपनी का कोई प्रोडक्ट यूज करोगे तो भर के यूज करोगे,
करोगे? सिर्फ किसका करोगे? का रेस्टोरेंट किसका खाओगे? साबुन किसकी लगाओगे? कपड़े किसके लोगे? बर्तन किससे लोगे? साबुन किससे साफ करोगे? मैं गारंटी देता हूँ, पहले तुम अपने प्रोडक्ट से तैयार करना शुरू करो, जमाना अपने आप तुम्हारे प्रोडक्ट को तैयार करना। तैयार है दुनिया जीतने के लिए? अरे बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अरे सुनो यार, एक ही जिंदगी मिली है। जब बच्चों को पढ़ाने कैसे नहीं करते, जब ऐसे हमें सुनना पड़ता है, हमें रुकना पड़ता है, हमें करना पड़ता है, हमें बेइज्जत करना है, हमें महाराजा के लिए आजाद होना पड़ेगा। जाओ मौका मिलेगा, हम वो दर्द, वो तड़प आपको बड़ा होना, फिर आपको बड़ा बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आज यहाँ हूं ना, समय नहीं है, कभी जिंदगी में मौका मिला बताऊंगा क्यों से हूं, क्यों। कोई तो घटना घटी थी मेरे जीवन में कि मैंने दिन रात मेहनत करने का प्रण ले लिया कि ना सोऊंगा ना खाऊंगा, दिन रात भागूंगा, धूप में, सर्दी में, बरसात में। कोई तो घटना घटी होगी मेरी जिंदगी में, कोई तो घटना घटी होगी महिपाल की जिंदगी में, शिव कुमार की जिंदगी में, कि उसको इस प्लेटफॉर्म की इंपोर्टेंस पता चली। वो घटना को याद करके जाना, बस मौका मिला भगवान ने, थैंक यू बोलना उसको। तैयार है? तैयार है? अरे समझ में आ गया? समझ में आ गया? नहीं आया तो सुनो एक कहानी, जिसको नहीं आना उसको नहीं आना। एक बार क्या था, एक घर में शादी थी। अब शादी में एक बढ़िया पंडित को बुलाया गया। पंडित बड़ा नामी गिरामी था। पंडित इतने सारे ग्रंथ लेकर आया कि भैया बहुत तगड़ी शादी कराएगा, इस पंडित ने अगर मंत्र पढ़ दिए तो शादी टूटने का कोई चांस नहीं। तो उस पंडित को बुलाया, शादी हुई, 4 फेरे हुए, शादी हो गई। पंडित ने बोला वरमाला पहनाओ। घर वाले बोले अरे पंडित जी, आप तो इतने इंटेलिजेंट हो, इतने समझदार हो, आपको मालूम है 7 फेरों में शादी होती है यार, आपने 4 ही फेरों में शादी करा दी। बहुत सुन, टिकेगी ना तो 4 में टिक जाएगी, चाहे पूरी रात चक्कर कटाता रहे। समझ में आ गया? तो जिसको समझ आना था ये बिजनेस क्यों करना है, उसको इंदिरा गांधी स्टेडियम में सुबह घुसते ही समझ आ गया था। उसको समझाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने दिमाग की जो गरीबी है, छोटी सोच है, उसे इंदिरा गांधी में कुचल के जाओ और दिमाग से और सोच से बाहर निकलो अमीर बनके। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।